Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. Today I am going to teach you the angle sum property of a triangle and the exercise 6.3. So without wasting the time, let's get start the exercise. First we take the theorem. Let's see. थ्योरम 6.1 में क्या है कि हमें ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम बताना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री होती है एंड इन शॉर्ट हम दिस थ्योरम को क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. इट्स वेरी इजी. ठीक है, कहीं पर भी अगर हमें नोट डाउन करके लिखना है या कुछ करना है तो हम इसको इन शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. तो देखिए ये कैसे होगा. Suppose we have a triangle. Let me take a triangle. Triangle ABC. Okay. And the angle of a triangle is angle 1, angle 2, angle 3. So here, what we have to prove? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree. Okay. यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ अ लाइन MN through A such as MN is parallel to BC. यहाँ पर एक लाइन A से हम एक पैरेलल लाइन BC के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं. ठीक है, MN. इस लाइन का नेम है MN विच इज पैरेलल टू दिस BC. ओके, सो यहाँ पर भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं. इस ट्राइंगल का मैं नेम दे देती हूँ एंगल 4 एंड एंगल 5. ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द प्रूफ. देखिए, वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. बिकॉज MN MAN ले लीजिए. MAN इज ए स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो तीनों एंगल हैं, एक ही पॉइंट पे बनने वाले ये तीन एंगल हैं और इन तीनों एंगलों का सम कितना है 180 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 जो है that is equal to angle 2. Why? Because alternate interior angle. इसको मैं 1 ले लेती हूँ. alternate interior angle. यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है आपको Z. मैंने आपको बताया था alternate interior angle कौन सा होता है जब दो लाइन पैरेलल होती है और any line transversal cut it in form of Z. तो इसके अंदर के जो दो एंगल होते हैं ये कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया एंगल 2 के. सिमिलरली ऐसे ही एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल हो गया एंगल 3 के. सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अब एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू इन दोनों से एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह में क्या लिख दूंगी एंगल 2 और एंगल 5 की जगह में क्या लिख दूंगी एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हमें यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना हो गया 180 डिग्री. हेंस प्रूफ. देखिए ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल है. इसमें देखिए इसमें क्या है गिवन फिगर द साइड्स AB एंड AC. जो ये साइड है AB एंड AC
ट्राइंगल ए बी सी की, उसको प्रोड्यूस कर दिया है पॉइंट ई एंड डी तक, ठीक है। और ये बाइसेक्टर्स है, ओ बी जो है ये बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई एंड सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, एंगल डी सी ओ के, एंगल बी सी ओ एंगल डी सी ओ के इक्वल होगा एंड एंगल सी बी ओ एंगल ई बी ओ के इक्वल होगा। गॉट इट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल बी ओ सी जो है वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन में। वी नो OB is the bisector, OB is the bisector of किसका बाइसेक्टर है, एंगल CBE का, CBE, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर CBO की वैल्यू लूं तो यहाँ पर एंगल CBO अगर मैं करूँ तो वो CBO क्या है, हाफ है एंगल CBE का, ओके। नाउ CBE क्या है, अब ये एंगल CBE को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, AE इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 माइनस वाई लिख सकती हूँ मैं CBE को। देखिए ये कंप्लीट एंगल है बिकॉज AE इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, और 180 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 180 माइनस वाई, इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस वाई बाई टू, दिस इज 1, ओके। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही ये जैसे मैंने एंगल CBO की वैल्यू निकाली, ऐसे ही मैं एंगल BCO की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सिमिलरली एंगल BCO क्या हो जाएगा 90 माइनस जेड बाई टू, क्योंकि ये जेड है, okay. Now I am taking the triangle BCO, so in triangle BCO by angle BCO plus angle BOC पहले लिख देते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वो वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, तो एंगल BOC की तो वैल्यू अभी हमारे पास कुछ नहीं है, एंगल BCO की क्या है 90 माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल CBO की क्या है 90 माइनस वाई बाई टू, तो इन सब का सम कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 प्लस 90 180 और इज इक्वल्स टू इधर भी 180 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का जेड बाई टू और माइनस का वाई बाई टू ये उधर चला जाएगा, तो एंगल BOC क्या हो जाएगा जेड वाई प्लस जेड बाई टू, देखिए वाई बाई टू आ गया माइनस का इज इक्वल्स टू इधर, और जेड बाई टू आ गया माइनस का इज इक्वल्स टू इधर, तो ये क्या हो गया वाई प्लस जेड बाई टू, ओके। अब हम जानते हैं इसको थर्ड ले लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल Y प्लस एंगल Z की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस X, इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सो 180, यहाँ पर एंगल BOC क्या लिखेंगे 180 माइनस एंगल X अपॉन 2, इसको आगे सॉल्व करेंगे 180 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया 90 माइनस एंगल X बाय 2, हमें यही करना था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल, और X क्या है BAC, तो यहाँ मैं एंगल X की जगह क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस एंगल BAC 1/2 ऑफ BAC, क्या है ये एंगल BOC,
henceforth देखिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.3। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको। क्या है इसमें, हमें इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें पी क्यू को एक्सटेंड कर रखा है एस तक एंड क्यू आर को एक्सटेंड कर रखा है टी तक। ओके, नाउ आपको एंगल की वैल्यू गिवन है, जिस एंगल की वैल्यू गिवन है आपके फिगर में वो क्या है, दैट इज एस पी आर, ये आपको 135 डिग्री दे रखा है एंड पी क्यू टी इज 110 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत इजी है, हमें पता है क्यू एस इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो या फिर एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल एस पी आर आपको दे रखा है 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। ओके, नाउ ऐसे ही एंगल सिमिलरली एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी क्यू टी की वैल्यू 110 प्लस एंगल पी क्यू आर की 180 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर कितना आ गया, 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अब ये हमें पता है दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। So by the angle sum property of triangle in triangle PQR, angle QPR plus angle PQR plus angle PRQ is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. ठीक है, तो ये कितना है 45 डिग्री एंड दिस वन इज 70 डिग्री प्लस एंगल क्या निकालना, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू क्या आ गया, 180 माइनस 115 डिग्री इज 65 डिग्री। दिस इज 65 डिग्री। ओके, अब इसमें देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपके सेकंड क्वेश्चन में हमें ये एक बाइसेक्टर दे रखा है ओ वाई और ओ जेड, दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ओ वाई जेड। ठीक है, ये ओ वाई बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ऐसे ही अगर ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का, ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। अब हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड में ये 54 डिग्री है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं हम सॉल्यूशन, ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 अपॉन में 2, दैट इज 27 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया, 27 डिग्री आ गया। अब पहले हम ये पूरा कंप्लीट एंगल निकाल लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना आ गया, 180 माइनस 116 डिग्री, 64 डिग्री।
तो एंगल एक्स, ये एंगल जेड कंप्लीट एंगल कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या एक्स वाई ओ एक्स जेड ओ इज इक्वल्स टू एंगल वाई जेड ओ इज इक्वल्स टू 64/2 दैट इज 32 डिग्री। तो ये कितना आ गया 32 डिग्री। हमें यही निकालना था, वाई ओ जेड निकालना था और ओ जेड वाई निकालना था। तो ये ओ जेड वाई तो हमारा निकल गया कितना 32 डिग्री। वाई जेड ओ को ओ जेड वाई भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 32 डिग्री। अब इन ट्राइंगल, अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई यू जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री, ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस एंगल वाई यू जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 27 प्लस 32 कितना होता है 59। 180 में से 59 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एंगल वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 59 121 डिग्री। दिस इज 121 डिग्री आंसर। देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें ये लाइन ए बी पैरेलल दे रखी है डीई के। ए बी गिवन है, ए बी पैरेलल टू डीई। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डीई एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ए। ये वाला एंगल जो है, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों क्यों इक्वल होगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल डी ई ए कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, तो देखिए अब डी ई ए हमारा क्या आ गया, डी ई ए दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब सी डी ई आपके पास 53 डिग्री है, डी सी ई हमें निकालना है एंड सी ई डी की वैल्यू दैट इज 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 35 प्लस 53 इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आपके डी सी ई की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 35 प्लस 53 इज 88 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 92 degree. Okay, so this angle is 92 degree. Now in this हमें यहाँ पर एस क्यू टी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, तो पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी दैट मीन्स दिस एंगल। तो या तो आप इसको एंगल टी लिख लो, अगर नहीं समझ में आता तो एंगल पी टी आर लिख लो। एंगल पी टी आर इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों कितना हो गया 95 प्लस 40 इज 135 डिग्री। तो 180 में से 135 माइनस कर देंगे, देन वी गेट द एंगल पी टी आर। तो P है 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंड एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 प्लस 40 इज 135 डिग्री। सो इट इज 45 डिग्री। ओके, तो ये पी टी आर 45 डिग्री हो गया। नाउ PQ and RS
इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTS 45 डिग्री। क्यों है दोनों एक दूसरे की इक्वल? इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक दूसरे की दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों के ऑपोजिट एंगल कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब हम इजीली ये SQT निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल STQ को लेके, इन ट्राइंगल STQ एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल S इज 75 डिग्री, एंगल T इज 45 डिग्री प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री, सॉरी प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Q क्या आ गया आपके 180, 75 प्लस 45 कितना होता है 120। So angle Q is, this one is your 60 degree. Angle SQT. Answer. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये जो PQ है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, ये गिवन है। तो आपके एंगल QPS इज 90 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला, एंगल QPS, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये वाला जो साइन है वो किसके लिए होता है, ये हमें शो करता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। एंड ये भी हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS या TS, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमें पता है कि ये PQ पैरेलल है RS के। सबसे पहले हम इसमें पहले ये वाला एंगल हम निकालेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। वी नो एंगल SRT प्लस एंगल QRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है दोनों 180 डिग्री? लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब एंगल SRQ एंगल SRQ एंड एंगल QRT, इन दोनों, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं। तो एंगल SRQ की वैल्यू क्या हो गई प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, सो इट इज 115 डिग्री। सो एंगल SRQ इज 115 डिग्री, ये हो गया 115 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल SQR, इन ट्राइंगल SQR ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल QSR प्लस एंगल SQR प्लस एंगल SRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल QSR प्लस एंगल SQR कितना है 28 डिग्री प्लस एंगल SRQ इज 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QSR क्या हो गया 180 माइनस 115 और 28 कितना हुआ 143 डिग्री, यस 143 डिग्री। सो इट इज 37 डिग्री। एंगल QSR इज 37 डिग्री, ये आपका आ गया 37 डिग्री। नाउ we know PQ is parallel to RS, right? PQ is parallel to RS, so angle, we know PQ is parallel to RS, so angle QSR is equals to X, angle X, क्यों alternate interior angle हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 37 डिग्री, राइट। अब हम इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQS में, नाउ इन ट्राइंगल PQS
दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल निकालना है, बस इजी हो गया। अब आपका एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। एंगल क्यू पी एस प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू पी एस हमें पता है 90 डिग्री, एक्स हमारा निकल गया 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वाई इज 90 प्लस 37 इज 127 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, so it is 53 डिग्री। so y is 53 डिग्री और x हमारा निकला था कितना 37 आंसर। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी दोनों एंगलों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों एंगल का सम x और y का सम 90 आ रहा है क्या? यस, सो आवर आंसर इज करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत इजी भी है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत इजी है। द साइड क्यू आर, ये जो साइड क्यू आर है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, इसको एस तक प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, तो मतलब आपकी क्यू टी और आर टी ये दोनों क्या है बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल की। तो मतलब अगर क्यू टी बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर की, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंड अगर टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। अगर हम एंगल टू एंगल नेम लेके चलेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इनको कोई शॉर्ट नेम दे देती हूँ, ठीक है। हमें पता है क्यू टी, वी नो क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, राइट। सो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, इसको मैं एक्स नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। सिमिलरली अब इससे हम एक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं चलिए मैं लिख देती हूँ पहले। सिमिलरली टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, सो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको मैं y दे देती हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, हमें पता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। एंड व्हाट्स द रीजन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस बाहर पी आर एस का सम इस वाले और इस पूरे एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंगल क्यू पी आर को क्या लिख सकती हूँ, एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब एंगल पी आर एस क्या है, अगर मैं एंगल पी आर एस लिखूँ तो ये पी आर एस टू ऑफ एंगल वाई लिखूँगी, और पी क्यू आर क्या है, टू ऑफ एंगल एक्स, दो एंगल एक्स से मिलके बना है। तो ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एंगल वाई माइनस एंगल एक्स, टू कॉमन ले लिया। सो दिस इज एंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी आर एस, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा।
एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब एंगल टी आर एस क्या है, वाई, क्यू टी आर को मैं क्यू टी आर लिख दूं और टी क्यू आर क्या है, एक्स, तो एंगल क्यू टी आर क्या हो गया, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से y माइनस एंगल y माइनस एक्स की वैल्यू यहां से इसको मैं 1 दे देती हूं फ्रॉम फर्स्ट, इसको रब कर देती हूँ एक बार। ठीक है, तो y माइनस एक्स की जगह में क्या लिख सकती हूँ, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर बाय 2। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर half of angle QPR, hence proof. Got it?